और उम्मत का अलग ही अंदाज है, उम्मत का अलग ही अलाप है। ये इस उम्मत को ना नमाजों की परवाह है, ना नेकियों की परवाह है, ना नेक रास्ते पर चलने की परवाह है, ना अपने आप को गुनाहों से बचाने की परवाह है कि मुझे गुनाहों से बचाना चाहिए। आज हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं कि जिस रास्ते का ना कोई अंत दिखाई देता है, ना कोई सीधा रास्ता उसके बाद नजर आता है। तो आज हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें आपको ये करना चाहिए कि वो जब नबी मक्के की सरजमीन पर जलवा फगन हुआ, उस नबी ने सारी उम्मत को याद रखा, तो उम्मत का हक बनता है कि अपने नबी को याद रखे। अरे हक है कि नहीं है आपका? अरे हक है सबका। ये लाइट थोड़ा मुझे आपको देखने नहीं दे रही है, मगर फिर भी आप बताएं, आप सबका हक के नबी को याद रखें। अब नबी को याद रखने से मुराद ये कि उस नबी ने कई मकामात पर कई बातें फरमाई, मगर एक बात आपके सामने बयान फरमा दूं। नबी फरमाते अस्सलातु क़ुर्रतु ऐनी। बेशक अल्लामा सकलैन साहब के बिला दो बातें बयान कर खत्म करता हूँ जी। उस नबी का फरमाने कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और अभी अगर उठा के पूछा जाए नमाज किस किस ने पढ़ी यहाँ सुबह से लेकर के अब तक ईशा की नमाज तक, तो शायद अल्लाह माशाल्लाह कुछ ही लोग निकलेंगे गिने चुने हम में से। वो नबी है, उम्मत को याद रखिए। उम्मत का यह हाल कि अपने नबी की आंखों की ठंडक की वजह नहीं बन सकती। उम्मत बनो, बेदार करो। नबी की शान और नबी की अजमतें सुनने बैठे हैं आप। उस नबी की अजमतें, जिस नबी का आलम ये है, ये जिस नबी की शान के बारे में खुद इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला नबी, और रसूलों से आला नबी। जब हजरत हलीमा सादिया मेरे मुस्तफ़ा को, प्यारे मुस्तफ़ा आमिना के मकान में जब जलवागर हो गए, इसके बाद कितने सारे मामलात पेश हुए। मैंने पिछले अभी 12 तारीख को अपने ही मोहल्ले में बयान किया कर चुका हूँ। उसके बाद का एक छोटा सा वाक़या बयान कर दूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। हजरत हलीमा सादिया प्यारे मुस्तफ़ा की रिज़ाई माँ है। जब आप नबी कायनात हजरत आमिना के घर में जलवागर हुए, तमाम इलाके की दाइयाँ बच्चों को लेने के लिए मक्के की तरफ रवा दवा हो गई। सारी दाइयों ने बड़े बड़े अमीरों के बच्चे ले लिए। लास्ट में हजरत हलीमा चलते चलते शाम हो गई। क्यों? इसकी वजह ये थी कि आपके पास एक ही ऊँटनी थी, वो भी बीमार थी, चलने में परेशानी होती थी। शाम तक पहुंच सकी। लास्ट में जाकर हजरत आमिना के मकान पर दस्तक दी कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि आमिना का बेटा ही लेकर जाया जाए। तवज्जो रखना। हलीमा सादिया ने हजरत आमिना के बेटे को, यानी हमारे तुम्हारे नबी को, अपनी गोद में लिया। और गोद में लेने के बाद एक नज़र मुस्तफ़ा के चेहरे पर, एक नज़र आसमान के चांद पर, थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। एक नज़र मुस्तफ़ा के चेहरे को देखें, एक नज़र आसमान के चांद को देखें। आमिना बोली, हलीमा क्या देखती हो? तब हजरत हलीमा सादिया ने कहा, आमिना क्या बताऊं क्या देखती हूँ? एक नजर तो आसमान पर चांद को देखती हूँ, एक नजर तेरे बेटे के चेहरे को देखती हूँ। आमिना ने पूछा, ऐ हलीमा क्या साबित करना चाहती हो? हलीमा सादिया बोली, ऐ आमिना मैं देखना ये चाहती हूँ कि तेरा बेटा ज्यादा हसीन है कि आसमान पर चमकने वाला चांद ज्यादा हसीन है। तब आमिना ने कहा था, ऐ हलीमा बताओ तुमने किसको ज्यादा हसीन पाया? हलीमा सादिया बोली, ऐ आमिना अगर जानना चाहती हो तो सुनो, मैंने आसमान पर चमकने वाले चांद को भी देखा और तेरे बेटे के चेहरे को भी देखा। ऐ आमिना सुनो, मैंने आसमान के चांद को देखने के बाद जब तेरे बेटे के चेहरे को देखा, तो आमिना ये आसमान का एक चांद तो क्या, अगर करोड़ों चांद हो वो भी तेरे बेटे के कदमों के बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल, या रसूल। चलिए माशाल्लाह, बैठिए, बहुत जल्दी से बैठ जाइए आप। माशाल्लाह।
या रसूल, अल्लाह इनको सलामत रखे। थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया प्यारे मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लेकर जिस ऊँटनी पर सवार हुई, ऊँटनी तेजी के साथ दौड़ने लगी। जो दाइयाँ बड़े बड़े अमीरों के बच्चों को लेकर पहले से जा चुकी थी, उन सारी दाइयों से हज़रत हलीमा की ऊँटनी आ गई। और दाइयों ने कहा हलीमा बड़ी धीरे धीरे आई थी, जा बड़ी तेज रही हो, क्या मामला? पहले तो ऊँटनी चलती नहीं थी और अब रुकती नहीं है जी। हलीमा ने कहा दाइयों सुनो, पहले सवार कोई और था मगर अब सवार आमिना का लाल है। जिस सवार को लेकर आई हूं ये सवार कोई मामूली नहीं है, इसकी अजमतें मामूली नहीं है। ये सवार को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चांद भी इसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा है। हजरत हलीमा सादिया प्यारे मुस्तफ़ा को लेकर अपने घर पहुंची। चूंकि बीच बीच में बहुत सारी बातें, मगर मैं सारी बातें छोड़ करके, सारे वाक़या छोड़ करके जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो सुन लीजिए। अपने मकान के अंदर लेकर पहुंची और सब जानते हैं हजरत हलीमा सादिया ऐसे बच्चों को लेकर आई थी जो यतीम थे। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल पहले ही हो चुका था और इसी बिना पर और दाइयाँ हजरत प्यारे मुस्तफ़ा को लेकर नहीं आई थी कि यतीम बच्चा है, क्या करेंगे, मिलेगा कुछ है नहीं, माल खजाना मिलेगा नहीं, फ़ायदा क्या। इसलिए अमीरों के बच्चे लेकर चली गई। मगर हजरत हलीमा सादिया चूँकि मुकद्दर हलीमा सादिया का जागने वाला था, बेशक गोया के मुस्तफ़ा खुद फरमाते हो हलीमा मैं तो तुझे आबाद करने के लिए रुका था। बड़े बड़े अमीरों के बच्चे चले गए। हलीमा सादिया प्यारे मुस्तफ़ा को लेकर घर पहुंची। सब जानते हैं कि यतीम प्यारे मुस्तफ़ा थे, सब जानते हैं कि खजाना मिला नहीं होगा। हलीमा अपने घर में लेकर चली गई। हजरत हलीमा के आसपास बहुत सारे मकान थे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में प्यारे मुस्तफ़ा जलवागर है। आसपास की औरतें, मोहल्ले की औरतें देखती तो हजरत हलीमा सादिया के मकान से रोशनी फूटा करती थी। सुभान अल्लाह। थोड़ा पीछे वाले बोल कर सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया के मकान के अंदर उजाले फूटा करते। औरतों ने मशवरा किया, मीटिंग की, है हलीमा सादिया ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लगे कि पूरी पूरी रात चिराग जलाती हो? अरे हलीमा जो यतीम बच्चा तुम लेकर आई हो, ऐसा नहीं हमें महसूस होता कि इतना सारा खजाना तुम्हें मिला हो कि रातों दिन तुम चिराग जलाती रहती हो। अरे हलीमा पूरी रात चिराग तुम्हारे घर में जलता कैसे रहता, कहाँ से इतना माल? हजरत हलीमा सादिया के पास जब औरतें पहुंची, शिकायत की। हजरत हलीमा सादिया ने कहा औरतों मेरे हाथ ना कोई खजाना लगा है, ना मेरे पास ना कोई तेल है कि मैं रात भर चिराग जलाती रहूं। औरतों ने कहा हलीमा अगर पूरी रात चिराग जलाती नहीं हो तो ये उजाला कहां से फूट रहा है, ये रोशनी कहां से आ रही है, ये उजाला किधर से आता है? हम पूरी रात पहरा लगाकर देखते कि तुम्हारे घर से उजाले फूटता ही रहता। हलीमा ये उजाले किधर से आते हैं? हलीमा बताओ तो सही। हजरत हलीमा सादिया ने कहा नहीं मेरे पास कोई चिराग नहीं, पूरी रात कोई चिराग नहीं जलाती। और तुम ऐसे मशवरा किया कि नहीं ऐसे मानने वाले नहीं, किसी एक औरत को ले जाकर दिखाओ। हजरत हलीमा सादिया ने कहा अगर नहीं मानती है तो चल कर देख लो, मेरे घर में कोई चिराग नहीं। एक औरत को लेकर हजरत हलीमा सादिया अपने मकान के अंदर पहुंचे। सुभान। तवज्जो रखना, आखिरी बात बिल्कुल लास्ट खत्म बात, उसके बाद शायर अहले सुन्नत। हलीमा सादिया एक औरत को लेकर अपने साथ मकान के अंदर, औरत जैसे ही मकान के अंदर दाखिल हुई, औरत ने चारों तरफ नजर को दौड़ाया, इधर चिराग उधर चिराग, कहीं चिराग नजर नहीं आया। इस कोने में भी देखा, उस कोने में भी देखा, इस कोने में देखा, उस कोने में देखा, किसी कोने में चिराग। इधर वाले भी सुन रहे नहीं? तवज्जो है सबकी? थोड़ा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, बात खत्म कर दूं मैं। कहीं कोई चिराग नहीं मिला। तब हलीमा सादिया बोली कोई नजर आया चिराग? औरत ने कहा मुझे तो नजर नहीं आया। हलीमा सादिया ने औरत का हाथ पकड़कर जिस चारपाई पर आमिना का लाल आमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा जलवागर थे, उसी चारपाई के करीब लेकर पहुंची। हलीमा सादिया ने कहा अरे औरत चिराग देखना चाहती हो? कहाँ चिराग देखना चाहती हो? हलीमा सादिया ने आमिना के लाल के चेहरे से, उस नूरानी चेहरे से पर्दे को हटाया। उसी चेहरे की चमक की बिना पर हलीमा का पूरा घर जगमगा रहा था। तभी तो बरेली का इमाम फरमाता है तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।
बुलंद आवाज़ के साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे बोलने में सेवन कसदन मदन लफ्ज़न मानन जिस तरह से अगलात आपको हुई हो, अल्लाह ताला सबों को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।